बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सब दर्शकों का हमारी ओर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप हमें देख रहे हैं, इस बात के लिए हम गर्व करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन उत्पत्ति की किताब अध्याय 14 की रूपरेखा को देखेंगे। जी हाँ, ये एक रोमांचकारी अध्याय है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन एक बार समझ लेने पर हम युद्ध के बारे में समझ सकते हैं। बड़ा शोर शराबा है इस अध्याय में, और दुश्मन के कब्जे से रोमांचकारी ढंग से कैसे अब्राहम लूत को बचाकर लाते हैं, इस बात को भी हम समझ सकते हैं। इस अध्याय में मल्कीसदेक याजक से मुलाकात को भी देखते हैं जो अब्राहम के साथ हुई। जी हाँ, अब्राहम कैसे परमेश्वर की स्तुति और आराधना के प्रति समर्पित थे, इस बात को भी देखेंगे। इस अध्याय को मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले उत्पत्ति 14:1-16 में तो युद्धों का वर्णन है, जिसमें अब्राहम ने उन 4 शक्तिशाली राजाओं का सामना किया और उनसे अपने भतीजे लूत को छुड़ाया। दूसरा, उसने एक बैठक करी यानी मीटिंग करी, जो अध्याय 14:17-24 तक है, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है मल्कीसदेक, जो अचानक से प्रकट होता है और उसके साथ अब्राहम की वार्ता होती है। बाइबल में कई जगहों पर मल्कीसदेक के बारे में वर्णन किया गया है, जो मसीह का कई क्षेत्रों में समान रूप है। जी हाँ, हम मल्कीसदेक को मसीह के साथ तुलना करें तो हम जान पाएंगे कि कई पहलुओं में मल्कीसदेक मसीह की पूर्ति है। इसके बारे में भजन संहिता अध्याय 110 के वचन 4 में बहुत कुछ लिखा है। इब्रानियों की किताब अध्याय 5 वचन 6 में बहुत कुछ लिखा है, 6 से 10 तक, और इब्रानियों 7 अध्याय 1 से 10 तक भी बहुत कुछ लिखा है। इस समय अब्राहम का जो निवास स्थान का समय था, वो हेब्रोन में उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जहाँ उसका अधिकांश जीवन बीता था। हेब्रोन एक सुंदर प्राचीन शहर था। इसके आसपास के जो परिदृश्य हैं वो भी बड़े ही सुंदर हैं। जी हाँ, वहाँ पर जलपाई के वृक्ष हैं, अंगूरों की लताएं हैं, पानी के सोते, कुएं और समृद्ध चारागाह भी वहाँ पर हैं। किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। वो शहर एकदम आशीषित शहर है। कई लोगों का कहना यह है कि दुनिया के निर्माण के बाद से वहाँ पर एक पुराना ओक का पेड़ था। 18 अध्याय के 4 से 8 में यहाँ पर हम देखते हैं, इब्राहिम के वंशज इजरायलियों के लिए समृद्धि का ये स्थान बन गया था। इब्राहिम के देश में स्थापित होने के बाद उसने अपनी पत्नी सारा के लिए एक कब्र हेब्रोन के पास मकबेला में खरीदी। बाद में इब्राहिम, इसहाक, रिबका, याकूब और लिया सभी को वहीं दफनाया गया। उत्पत्ति 14 में लूत के अब्राहम से अलग होने की भी घटना है। जी हाँ, ये अध्याय 13 से भी जुड़ा हुआ है। जब लूत ने दुष्ट सदोम में रहने वालों का चुनाव किया तो उसने मुसीबत को आमंत्रित किया अपने जीवन में, क्योंकि वो आराम, समृद्धि और विशेष अधिकार चाहता था, और ये सारे अधिकार, आराम, समृद्धि उसे सदोम में प्रदान हुए। सदोम के राजनीतिक जीवन में शामिल होने के बाद लूत ने इसके खतरे और त्रासदी को भी समझ लिया था। जब पूर्व से शक्तिशाली युद्धरत सेनाओं ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया तो लूत युद्ध का कैदी बन गया। सदोम और उसके आसपास के नगर आक्रमणकारियों से हार गए। यह अध्याय लूत की पसंद के तत्काल परिणामों के बारे में भी बताता है। यह अब्राहम के चरित्र की विशालता को भी प्रकट करता है। वो लूत को उसके भाग्य पर नहीं छोड़ा। अब्राहम ने लूत को उसके भाग्य पर नहीं छोड़ा, वरन अपना सब कुछ लगा दिया, और अब्राहम ने युद्ध लड़कर लूत को छुड़ा लिया। यह कहानी इब्राहिम के सच्चे विश्वास के साहस के साथ साथ उसकी निस्वार्थता को भी प्रकट करती है। वो अपने से बड़ी ताकतों के खिलाफ लड़ाई के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत करता है
और लूत को कैद से छुड़ाने के लिए उसके आसपास जो कुछ उस पर था सब कुछ झोंक देता है। यह परमेश्वर के स्वयं के साथ एकता के आशीर्वाद और भविष्य के वायदे और अपने समय के पुरुषों के बीच इब्राहिम की सम्मान की स्थिति को प्रकट करता है। साथियों, इब्राहिम ने कहा और एक ही पल में 318 सशस्त्र लोग उसके साथ इकट्ठे हो गए जो परमेश्वर ने उसको दिए थे। अब्राहम की अद्भुत जीत ने उसे सदोम के राजा की दृष्टि में और उस क्षेत्र के सभी लोगों के सामने स्थायी और शक्ति के व्यक्ति के रूप में स्थापित किया, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के साथ थे। काश सदोम का राजा और अब्राहम का भतीजा लूत इन घटनाओं में जो परमेश्वर की चेतावनी मिली उनसे समझ पाते, पर वो विफल रहे परमेश्वर के अनुग्रह को समझने में। यदि केवल सदोम के राजा ने सच्चे पश्चाताप के इस अवसर का लाभ उठाया होता, जैसे कि उसने सच्चे परमेश्वर के इब्राहिम और मलकीसदेक से सुना होता, तो उत्पत्ति 19 में जो वर्णन सदोम की त्रासदी का है वो टाला जा सकता था। जी हाँ साथियों, उन लोगों ने उस समय परमेश्वर की बातों पर बिल्कुल कान न लगाया, इसलिए अंत में उन्होंने अब्राहम के जीवन में घटनाओं का जो अनुक्रमण है, अब्राहम के जीवन में जो घटनाएं हैं वो मसीही अनुभव पर लागू होती हैं। जी हाँ, मसीह जीवन में अनुभवों का एक क्रम है जो समानता अब्राहम के जीवन से करता है। हम भी वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ अब्राहम ने उत्पत्ति 12 को पढ़ते हुए शुरू किया था। हमारे पास हमारी वेदी या परमेश्वर के साथ सहभागिता का एक स्थान है। जब हम इब्राहिम की तरह परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में एक नए जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद परमेश्वर हमारे विश्वास का परीक्षण करता है, क्योंकि उसने अब्राहम के विश्वास का परीक्षण किया था। उसने अब्राहम के जीवन में बहुत सी विफलता आने दी। उत्पत्ति 13 में अब्राहम और लूत दोनों की जो घटनाएं हैं वो भी एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें हम आध्यात्मिक चुनाव कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक चुनाव दर्दनाक हो सकते हैं, अलगाव कर सकते हैं। जब परमेश्वर स्वयं को हमारे सामने प्रकट करते हैं तब हमें एक नया तरीका और नए वादे मिलते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं। अब्राहम के अनुभवों में अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास को मजबूत किया और अपने आध्यात्मिक चरित्र को विकसित किया, ताकि जब उत्पत्ति 14 की अचानक ये आपातकालीन स्थिति आ जाए तो वो उनका सामना कर सके, और उसके लिए वो तैयार भी हो गया। इसी तरह हमारे शुरुआती जो व्यक्तिगत अनुभव हैं मसीह जीवन के, जो दूसरों के लिए हमें तैयार करते हैं, बहुत सी परेशानियों से जाने देते हैं ताकि हम प्रशिक्षित होकर नए बन जाएं। जी हाँ, हमारे आसपास में भी बैरी शैतान ने बहुत से अपने कैद में लोग रख रखे हैं जो नशा में, बुराई में, परेशानी में फंसे हैं। हमें उनको भी छुड़ाना होगा। जी हाँ, उसके लिए हमें परमेश्वर से व्यक्तिगत अनुग्रह की आवश्यकता होगी। हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु आशीष दे। नमस्कार।